आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं डॉक्टर गुरजीत कौर। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिले में निर्माण सदन और एम्स को रेवाड़ी नारनौल सड़क से जोड़ने के लिए रेलवे ऊपरगामी पुल के निर्माण को मंजूरी दी है। हरियाणा, चंडीगढ़ सहित आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज हरियाणा के विभिन्न गांवों में किसान क्रेडिट कार्ड व आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ भी दिया गया। अब समाचार विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अधिसूचना जारी की है कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदेश कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थान किसी भी फ्रेंचाइजी के किसी भी कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रमों को आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। आयोग ने छात्रों को ऐसे संस्थानों में प्रवेश लेने से पहले उचित सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी ने एक नोटिस में कहा कि कई उच्च शिक्षण संस्थानों और कॉलेजों ने आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होने के बावजूद विदेशी शैक्षणिक संस्थानों या प्रदाताओं के साथ सहयोगात्मक समझौतों व व्यवस्था की है। आयोग ने कहा कि इस तरह के किसी भी प्रकार के सहयोग और ऐसी स्थिति में जारी की गई डिग्रियों को भी आयोग द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिले में निर्माण सदन के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत कुल 18 करोड़ 39 लाख रुपए है। बजट में निर्माण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें भवन के हिस्से, नींव के प्रावधान, सुरक्षा उपाय और भू निर्माण शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि इस परियोजना को सरकारी मानदंडों के अनुसार समय पर पूरा किया जाएगा, जिसके लिए धनराशि वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के दौरान स्वीकृत बजट से दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज एम्स को रेवाड़ी नारनौल सड़क से जोड़ने के लिए रेलवे ऊपरगामी पुल के निर्माण की प्रशासनिक मंजूरी दी है। इसके निर्माण पर 251 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रेलवे ऊपरगामी पुल के निर्माण से मरीजों, चिकित्सा पेशेवरों और आगंतुकों के लिए एम्स तक त्वरित और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विधिवत शुरुआत करेंगे। उपराष्ट्रपति ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये संगोष्ठी 19 दिसंबर तक चलेगी। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि श्रीमद् भगवद गीता की प्रेरणा से विश्व शांति और सद्भाव विषय की इस संगोष्ठी में देश विदेश के गीता मर्मज्ञ, विद्वान एवं शोधार्थी अपने शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि महोत्सव में असम सहयोगी राज्य की भूमिका निभा रहा है। उपराष्ट्रपति पुरुषोत्तमपुरा बाग, ब्रह्म सरोवर पर असम सरकार द्वारा लगाए गए पवेलियन का लोकार्पण भी करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर ब्रह्म सरोवर और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा, चंडीगढ़ सहित आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया। 1971 में 13 दिन तक चले युद्ध के बाद आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। प्रदेश भर में युद्ध में देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दी गई।
हरियाणा के हिसार जिले के लघु सचिवालय परिसर में उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिला युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सेवानिवृत्त सैनिकों ने भी युद्ध स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सैनिकों को याद किया। उधर फरीदाबाद में जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा युद्ध स्मारक परिसर में विजय दिवस मनाया गया। जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पुलिस की टुकड़ी द्वारा मातमी धुन के साथ राइफल झुकाकर सलामी भी दी गई, जिसके उपरांत 2 मिनट का मौन धारण कर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह में 1971 के भारत पाक युद्ध के कई महान नायकों ने भी भाग लिया। इस दौरान युद्ध वीरांगनाओं और युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के 17वें दिन आज विभिन्न गांवों में लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें मौके पर ही योजनाओं का लाभ देने के लिए सुनिश्चित किया गया। पलवल जिले के गांव जोधपुर में यात्रा के पहुंचने पर आयुष विभाग द्वारा लगाए गए शिविर में 60 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई और मनरेगा योजना के तहत 5 जॉब कार्ड बनाए गए। पशुपालन विभाग ने बताया कि मौके पर 6 लोगों ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया और उज्ज्वला योजना के लिए 6 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन व चूल्हे भेंट किए गए। इस अवसर पर मुक्केबाज प्रियंका तेवतिया, एथलेटिक्स खिलाड़ी केशव तेवतिया, स्वयं सहायता समूह के 5 सदस्यों व स्कूली बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। फतेहाबाद के गांव बौदेवाली व सरवरपुर में भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर प्रदान किए गए। अंबाला के गांव गरनाला में गृह मंत्री अनिल विज ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की अगुवाई की और राजकीय विद्यालय में गरुड़ कमांडर शहीद गुरसेवक की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री ने इस मौके पर 37 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड और 2 लाभार्थियों को पेंशन संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान किए। कैथल जिले के गांव पीड़ल व थेलेवाल में भी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। सभी जगह लोगों को वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की शपथ भी दिलाई गई। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने आज टोहाना में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम बनाए जा रहे चौराहे के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस चौराहे के निर्माण पर 49 लाख की लागत आएगी। चौराहे पर बाबा साहेब की प्रतिमा सहित संसद भवन का नक्शा अंकित होगा। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि बाबा साहेब का जीवन ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो चुनौतियों के आगे घुटने टेक देते हैं। होडल विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष जगदीश नायर ने आज लगभग 2 करोड़ 51 लाख की लागत से विधानसभा होडल में भिड़ूकी गांव की 2 सड़कों का उद्घाटन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि कोई भी विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान यूजीसी की पूर्व अनुमति के बिना भारत में किसी शैक्षिक कार्यक्रम का प्रस्ताव नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिले में निर्माण सदन और एम्स को रेवाड़ी नारनौल सड़क से जोड़ने के लिए रेलवे ऊपरगामी पुल के निर्माण को मंजूरी दी। हरियाणा, चंडीगढ़ सहित आज देश भर में विजय दिवस मनाया गया और विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज हरियाणा के विभिन्न गांवों में किसान क्रेडिट कार्ड व आयुष्मान कार्ड बनाए गए तथा लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ भी दिया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त व्यय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।